नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई तक में। जहां दोस्तों महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से बम्पर भर्ती सामने निकल कर आ रही है दोस्तों, और इसके लिए आवेदन फॉर्म भरना भी शुरू हो चुका है। जिसकी दोस्तों यहां पर शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास 12वीं पास साथ ही स्नातक रखा गया है, और इसमें दोस्तों महिला एवं पुरुष दोनों के लिए ही पात्र रखा गया है। जिसमें से दोस्तों है हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर, कॉल ऑपरेटर, आईडी सुपरवाइजर, मल्टीपर्पज स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड के जो विभिन्न पदों पर भर्ती किया जाना है दोस्तों, और इसकी सैलरी भी 45,000 तक रखा गया है। और जिसकी आयु सीमा दोस्तों 18 वर्ष से यहाँ पर अधिकतम 42 वर्ष तक रखा गया है। और इसकी आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रहेगी दोस्तों 10 जनवरी तक यहाँ पर अंतिम तिथि रखा गया है, 10 जनवरी 2025 तक। तो जितने भी पात्रधारी उम्मीदवार रहेंगे वो दोस्तों दिनांक 10 जनवरी 2025 के पहले ही दोस्तों आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ की ओर से मिशन शक्ति अंतर्गत महिला हेल्पलाइन 181 की राज्य जिला मुख्यालय रायपुर में स्थित विभिन्न पदों पर कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में दोस्तों विज्ञापन ये जारी कर दिया गया है। और ये विज्ञापन दोस्तों 12 दिसंबर को जारी किया गया है। तो इसकी पूरी डिटेल से दोस्तों जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे महिला हेल्पलाइन 181 के संचालन हेतु राज्य मुख्यालय रायपुर के विभिन्न पदों पर एक मुश्त संविदा मासिक वेतन के लिए दोस्तों जो भर्ती है पात्र आवेदकों के लिए निकाला गया है, जो कि आवेदन पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या फिर कोरियर के माध्यम से दिनांक 10 जनवरी 2025 शाम 5 बजे तक आमंत्रित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी पात्रधारी आवेदक रहेंगे दिनांक 10 जनवरी 2025 शाम 5 बजे, इससे पहले ही दोस्तों आप डाक या स्पीड पोस्ट या फिर कोरियर के माध्यम से दोस्तों इसके लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आवेदन रहेगा संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग, इंद्रावती भवन, ब्लॉक 1, द्वितीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर को प्रेषित करना रहेगा दोस्तों। तो इसकी यहाँ पर जो पद का विवरण है, पदों की संख्या है, साथ ही निर्धारित जो एक मुश्त वेतनमान है, चयन प्रक्रिया है, उसको सबसे पहले टेबल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों पदनाम दिया गया है, पदों की संख्या दिया गया है, साथ ही निर्धारित एक मुश्त जो संविदा मासिक वेतन है, साथ ही चयन प्रक्रिया यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महिला हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर के पदों पर, जिसके लिए महिला के लिए ही दोस्तों यहाँ पर आवेदन मंगाया गया है। जिसके लिए कुल यहाँ पर देख सकते हैं एक पदों पर दोस्तों भर्ती किया जाना है ना। और ये दोस्तों अनारक्षित है, और इसकी जो एक मुश्त वेतनमान रहेगी दोस्तों 45,000 तक यहाँ पर रखा गया है, और ये सीधी भर्ती रहने वाली है। साथ ही दूसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं कॉल ऑपरेटर के, जो कि महिला पद के लिए ही यहाँ पर भर्ती किया जाना है। जिसमें से अनारक्षित के 5 पद है, अनुसूचित जनजाति के 4 पद है, साथ ही दोस्तों अनुसूचित जाति के 1 पद है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के 2 पद है। इसी प्रकार दोस्तों कॉल ऑपरेटर महिला के पदों पर कुल 12 पदों पर भर्ती किया जाना है दोस्तों। साथ ही इसकी एक मुश्त संविदा वेतनमान जो मासिक वेतनमान रहेगी 20,000 रुपये प्रति माह की दर से दिया जाने वाला है। साथ ही तीसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं आईटी सुपरवाइजर की, जहां दोस्तों आईटी सुपरवाइजर के कुल 1 पदों पर भर्ती किया जाना है, जो कि अनारक्षित है। उसी प्रकार चौथे नंबर पर हम मल्टीपर्पज स्टाफ की बात करें तो मल्टीपर्पज स्टाफ के कुल 3 पदों पर भर्ती किया जाना है दोस्तों। जिसमें से अनारक्षित के 1 पद है, अनुसूचित जनजाति के 1 पद है, साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कुल 1 पद है। इसी प्रकार कुल मल्टीपर्पज स्टाफ के 3 पदों पर भर्ती किया जाना है, और इसकी संविदा मासिक वेतनमान रहेगी दोस्तों 15,000 रुपये प्रति माह की दर से दिया जाएगा। उसी प्रकार अगर हम 5वें नंबर की बात करें तो 5वें नंबर पर आ जाते हैं दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड या फिर नाइट गार्ड बोल सकते हैं ना। इसके लिए कुल 3 पदों पर भर्ती किया जाना है, और इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अनारक्षित के 1 पद है, अनुसूचित जनजाति के 1 पद है, साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कुल 1 पद है। इसी प्रकार कुल 3 पदों पर भर्ती किया जाना है, और इसकी संविदा मासिक वेतनमान रहेगी दोस्तों 12,000 रुपये प्रति माह, है ना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सरल क्रमांक 1 एवं 2 में महिला पद के लिए ही यहाँ पर आवेदन मंगाया गया है, जो कि महिला हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर साथ ही कॉल ऑपरेटर। इसमें दोस्तों सिर्फ महिला ही आवेदन कर सकते हैं।
और ये दोस्तों छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आयु सीमा में छूट भी प्रदान किया गया है। चलिए आवेदन की प्रक्रिया फिर से एक बार आपको बता देता हूं दोस्तों कि आवेदन की प्रक्रिया डाक या फिर कोरियर या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 10 जनवरी 2025 शाम 5 बजे तक पहुंच जाना आवश्यक रहेगा। और ये आपको कहाँ प्रेषित करना रहेगा, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे महिला एवं बाल विकास विभाग, इंद्रावती भवन, ब्लॉक 1, द्वितीय तल, नवा रायपुर 492002 को यहाँ पर प्रेषित करना आवश्यक रहेगा, है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। चलिए अब हम इसकी शैक्षणिक योग्यता, साथ ही वेतन भत्ते और अन्य जो अर्हताएं हैं उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर की, जो कि महिला पदों पर भर्ती किया जाना है। और इसकी जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या फिर सामाजिक कार्य या फिर समाजशास्त्र या फिर सामाजिक विज्ञान या फिर आप मनोविज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त किए हैं तब आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। साथ ही दोस्तों अनिवार्य कौशल के आधार पर आपका कंप्यूटर में अच्छा ज्ञान आवश्यक है और इसमें MS ऑफिस में कार्य करने की क्षमता होना आवश्यक है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। साथ ही अगर हम इसके कार्य दायित्व की अगर हम बात करें दोस्तों तो हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर महिला हेल्पलाइन के समग्र में सुचारू रूप से संचालन के प्रभारी रहेंगे। साथ ही दोस्तों कॉल के प्रति त्वरित ही इसके सार्थक प्रक्रिया को सुनिश्चित करना आवश्यक रहेगा। साथ ही दोस्तों चल रही कॉल के लिए जिम्मेदार होंगे और उसमें हस्तक्षेप करेंगे, जिसकी पूरी निगरानी दोस्तों आपके ऊपर रहने वाली है ना। तो उसी प्रकार अगर हम दूसरे नंबर पर बात करें तो दूसरे नंबर पर आ जाता है कॉल ऑपरेटर। कॉल ऑपरेटर की अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रहने वाली है दोस्तों किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री रहना आवश्यक है। साथ ही इसके लिए हिंदी, अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ी भाषा में अच्छा संवाद या फिर कौशल करने का अनुभव रहना आवश्यक है। और ऐसी महिला जिसके पास हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में अच्छा संचार कौशल हो या फिर दूरसंचार वेब आधारित प्रसंगित प्रणालियों पर काम करने की कम से कम 2 वर्ष का अनुभव हो, उनको पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं IT सुपरवाइजर। IT सुपरवाइजर की जो अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है दोस्तों वो कंप्यूटर या फिर सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक की उपाधि रहना आवश्यक है। साथ ही इसके जो अनिवार्य कौशल आधारित जो अनुभव रहेंगे वो डाटा प्रबंधन या फिर प्रक्रिया प्रलेखन या फिर वेब आधारित जो रिपोर्टिंग है शासकीय या फिर अशासकीय संस्थाओं में, IT आधारित संस्थाओं में जिला स्तरीय या फिर राज्य स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संचालन क्षमता रहना आवश्यक है ना। तो इसी प्रकार दोस्तों आपकी इसकी शैक्षणिक योग्यता देख सकते हैं। साथ ही मल्टीपर्पज स्टाफ की अगर हम बात करें तो इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं की कक्षा पास रहना आवश्यक है ना। 10वीं कक्षा आप इसके लिए दोस्तों रखा गया है मल्टीपर्पज स्टाफ के लिए, है ना। साथ ही सुरक्षा गार्ड की अगर हम बात करें तो सुरक्षा गार्ड के लिए दोस्तों 8वीं पास मंगाया गया है और ये महिला जो हेल्पलाइन केंद्र है उसके सुरक्षा के लिए जिम्मेदार रहने वाले हैं। इसी प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं आयु सीमा 1/1/2024 को न्यूनतम जो आयु सीमा है 21 वर्ष रखा गया है ना। और इसके लिए छत्तीसगढ़ के निवासियों को, मूल निवासियों के लिए ही आवेदन मंगाया गया है और इसके लिए छत्तीसगढ़ के मूल निवास प्रमाण पत्र रहना आवश्यक है ना। तो इसी प्रकार दोस्तों चयन के आधार पर या फिर चयनित होने के आधार पर या फिर जितने भी चयनित अभ्यर्थी रहेंगे दोस्तों चयन किए जाने के पश्चात 1 माह के भीतर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा। साथ ही उनको फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। स्वास्थ्य परीक्षण में अयोग्य पाए जाने पर उनकी जो सेवाएं हैं वो समाप्त कर दिया जाएगा। साथ ही इसके लिए कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा के पूर्व विवाह कर लिया हो उनके लिए दोस्तों चयनित के आधार पर 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ पत्र में प्रस्तुत करना आवश्यक
रहेगा, है ना। तो इसी प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों इसके आवेदन जो प्रारूप है कुछ इस प्रकार से है ना। तो आवेदन का प्रारूप आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोस्तों इसकी आवेदन प्रारूप है ना। साथ ही इसके लिए एक घोषणा पत्र है जिसको आप दोस्तों फुल फॉर्मेट के साथ भरकर यहाँ पर स्पीड पोस्ट या फिर कुरियर के माध्यम से दिए गए पते पर दोस्तों भेजवा सकते हैं, है ना। अगर दोस्तों आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर इसकी जो PDF है वो प्राप्त कर पाएंगे।